नमस्ते फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट लेके आ गया हूँ और आज क्लास फर्स्ट होगा और चैप्टर 1 होगा। चैप्टर 1 में मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा, जो भी इसके अंतर्गत पढ़नी है, कैसे कैसे पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। और ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो बेल आइकन्स दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्लास 1 चैप्टर फर्स्ट मेरा है शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता शिक्षण अभिक्षमता क्या है? शिक्षण अभिक्षमता एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्ध मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग सीटेट देते हैं, उसी तरह से जैसे हम लोग सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, अपने राज्य में टीईटी का एग्ज़ाम देते हैं, यह किसके लिए लिया जाता है? शिक्षण अधिक्षमता के लिए लिया जाता है। मतलब शिक्षक की क्या क्षमता है, उनके मापदंड क्या है, इनको पूरी करती है या नहीं। इसी तरह से हमारे यूजीसी जो है, यूजीसी हमें नेट की एग्ज़ाम लेती है। यूजीसी नेट की एग्ज़ाम लेती है, जिसमें नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा ये कब होती है और किसके लिए होती है और कौन इसको दे सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो आती है फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है, वे उन अभ्यर्थियों के लिए है और उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान कौशल अपने ज्ञान को कौशल को अपने ज्ञान को कौशल को उच्च शिक्षण यानी अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन किया है या अनुसंधान में प्रवेश करना चाहते हैं। वे उन अभ्यर्थियों के लिए है और उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन किया है या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। हमारा अगला पॉइंट आता है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने के लिए योग्यता और बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि गुण होने चाहिए। किसी उच्च शिक्षण संस्थान बनने के लिए मुझे किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है? मुझे बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होगी, बुद्धिमत्ता मनोवृत्ति, मनोदृष्टि, योग्यता, आदि गुण चाहिए, जिसके द्वारा हम एक सफल शिक्षक बन सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पहले अध्याय में पढ़ूंगा शिक्षण अधिक्षमता। मैं पहले अध्याय में पढ़ूंगा, मेरा अध्याय होगा शिक्षण
अधिक्षमता। शिक्षण अधिक्षमता क्या है? कक्षा में आज हम इसको पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण अवधारणाओं के बारे में, शिक्षण उद्देश्यों के बारे में, शिक्षण विधियों के बारे में और शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में जो इसमें सम्मिलित किया गया है। अब हमारी पहली पॉइंट आती है शिक्षा और शिक्षण। शिक्षा और शिक्षण क्या है? ये क्वेश्चंस, शिक्षा और शिक्षण क्या है? मूलतः शिक्षण का अर्थ है, सबसे पहले मैं इसको चर्चा करूंगा। शिक्षा क्या है? पहला में शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? मूल रूप से शिक्षा का हम लोग देखेंगे शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है। शिक्ष से हुई है जिसका अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। ज्ञान की प्राप्ति करना जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों और व्यवहारों को निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर के अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र की विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना है। अब शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है शिष्य के ज्ञान में अस्थायी परिवर्तन शिष्य के ज्ञान में अस्थायी परिवर्तन लाना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। शिक्षक मूलतः उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अब शिक्षक मूलतः उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक फैसिलिटेटर है। क्या है? एक शिक्षक
मूलतः फैसिलिटेटर का काम करता है, यानी कि सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। शिक्षा को हम लोग मुख्य रूप से दो भाग में पढ़ते हैं, यानी शिक्षा का मूल दो रूप को समझा जा सकता है। शिक्षा को दो रूप में हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला है व्यापक ढंग से, व्यापक रूप से, और दूसरा है संकुचित ढंग से, संकुचित ढंग से। अब व्यापक का अर्थ क्या, व्यापक के बारे में हम लोग देखेंगे, व्यापक का मतलब क्या है, उसके बाद हम लोग संकुचित के बारे में देखेंगे। व्यापक शिक्षा के अनुसार यह संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है, यह हमारा शिक्षा क्षेत्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। अतः जीवन में प्रयत्न कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अतः व्यक्ति का पूरा जीवन उसका शिक्षा काल है। जीवन की छोटी से छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती है, जीवन की छोटी से छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती है। अब आते हैं संकुचित का अर्थ क्या है। अब हम संकुचित के बारे में पढ़ेंगे, हमें संकुचित के बारे में पढ़ना है। संकुचित का अर्थ क्या होता है। संकुचित के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। यह शिक्षा केवल शिक्षण संस्थान में ही दी जाती है। इसका निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात मानक उपलब्धि व प्रमाण पत्र मिलता है। तत्पश्चात उसको मानक उपलब्धि और प्रमाण पत्र मिलता है। शिक्षा कहीं न कहीं कक्ष और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। अब हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, जो वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। यूनेस्को के द्वारा स्थापित डेलोर एक संस्थान, एक कमीशन है, जो 1996 ईस्वी में अपने रिपोर्ट में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया गया है। ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया एक इम्पोर्टेंट जो डॉलर एक कमीशन है, जिसमें 1996 में उन्होंने बताया था, जो मानवाधिकार, सामाजिक के बारे में, एकता के बारे में, उत्तरदायित्व के बारे में, समानता के बारे में
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।